हर खबर की खबर आप देख रहे हैं आरपी लाइव। कहने को तो मैं इंदौर हूं, इंदौर जिसने तरक्की के नए आयाम छू लिए, इंदौर जिसने स्वच्छता के कई कीर्तिमान रच दिए। मैं वही इंदौर हूं जिसने विश्वविख्यात कलाकारों और प्रतिभाओं को जन्म दिया। मेरे माथे पर कई उपलब्धियां जड्ढी हैं, लेकिन मैं दुखी हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आहत हूं इस बात से कि मेरी उपलब्धियों को किसी की वेदना बौना कर रही है। आरपी लाइव पहुंचा इंदौर के परदेसीपुरा स्थित दृष्टिबाधितों के आवास पर, जहां के हाल देखकर विश्वास नहीं हुआ कि इंदौर की गोद में इंसान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहे हैं। शासकीय भवन में संचालित इस हॉस्टल में लगभग 40 मजबूर इंसान 2 वक्त की रूखी सुखी रोटियों के सहारे अपने हिस्से की सजा काट रहे हैं। प्रथम दृष्टया इस भवन को देखा जाए तो जर्जरता ऐसी कि इसे कोई भूतिया जगह मान बैठे। बाहर से ही गंदगी का आलम यह है कि पेड़ों के नीचे सूखे खनखनाते पत्तों का अंबार है, जहां विषैले जानवरों की मौजूदगी का भय बना रहता है। रैंप तो है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई उपकरण नहीं है। व्हील चेयर और बुनियादी उपकरण को हमारा कैमरा ढूंढता ही रहा, लेकिन मजाल है कि कुछ नजर आ जाता। जहां बच्चे रह रहे हैं उन कमरों से दुर्गंध आ रही है। फर्श पर झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दिव्यांगों की है। शासन आजकल मवेशियों के लिए भी डॉक्टर और चिकित्सकीय सुविधाओं का ढिढोरा पिटती है, लेकिन इंसानों की इस असहाय बस्ती में चिकित्सा सुविधाओं का मिलना तो दूर, सरदर्द की मामूली सी दवाई भी सरकार नहीं दे रही। हमने बात की यहां रह रहे दृष्टिबाधितों से, जिन्हें अब भी लगता है कि कोई रहनुमा आएगा। इन्हें लगता है कि कभी ये भी दिखावे कि मुस्कुराहट के पीछे कि अपने दर्द को किसी से साझा कर सकेंगे। आरपी लाइव के प्रधान संपादक रईस पठान ने इस कवरेज से शासन को ही नहीं बल्कि इंदौर के स्वच्छ और स्वस्थ समाज को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या हमें इन किस्मत के मारों की बहाली देखकर रात को सुकून की नींद आ सकेगी। क्या इंदौर अपने सीने पर लगे तमाम मेडलों से अपना सीना चौधा कर सकेगा। आखिर क्या गुनाह है इन बेगुनाहों का। नियति ने आंखों की रोशनी छीन ली। जिनके हिस्से में उजाले आए उन्होंने रोटी छीन ली। शुरू में जब आरपी लाइव ने इनसे कहा कि आप सच बताओ कि आप यहाँ खुश हो या नहीं, तो कहीं सच बोलने की कीमत उन्हें इस खैराती बसेरे की छत गवाकर न चुकाना पड़ जाए, इस ख्याल से वो सहम गए। लेकिन जब हमने भरोसा दिलाया कि हम आपकी आवाज़ बनकर आए हैं, आपकी बात पूरी ईमानदारी से प्रशासन को भेजेंगे, तब जाकर उन्होंने अपने दिल के छाले हमें दिखाने शुरू किए, इस उम्मीद में कि कोई मरहम नसीब हो जाए। अब हम जानना चाहते हैं कि कहाँ गया इन बेसहारों का राशन। हम पूछना चाहते हैं कि इनको मिलने वाली सुविधाओं का भस्मासुर कौन है। हम जानना चाहते हैं कि जानवरों की तरह छोड़ दिए गए इन अंधेरी दुनिया के बाशिंदों को इंसान कब माना जाएगा। हम जानना चाहते हैं प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा और न्याय विभाग से कि इनके हिस्से के दुख पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप कहाँ सो गए। हम जानना चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से कि प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की कड्डी याही में इस उजाद बस्ती का नाम आप खुशहाली क्यों नहीं रख देते। हम जानना चाहते हैं कि कब इनके भवन साफ सुथरे होंगे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्वों पर ही सही एक दिन की रोशनी इस उजाद अंधेरी बदकिस्मत बस्ती को कब मयस्सर होगी। सवाल दर सवाल ऐसे है कि कलेजा फट जाए। सरकार के कर्णधारों ने इन जैसे इंसानों के लिए ये योजनाएं बनाई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दृष्टिबाधितों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ये हैं: रीडर भत्ता और ब्रेल पुस्तकें, रिकॉर्ड की गई सामग्री आदि खरीदने के लिए धनराशि देना, प्रयोक्ता सहायक सामग्री और उपकरण एडीआईपी योजना के तहत सहायता, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अन्य योजनाएं, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करना,
अस्थि विकलांगता वाले बच्चों को सुविधाजनक तरीके से शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने में सहायता, श्रवण और या दृश्य विकलांगता वाले बच्चों को सहायक उपकरणों तक पहुंच। अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस हमें इंतजार रहेगा कि इसी छात्रावास के अहाते में इन योजनाओं के लागू किए जाने की जिम्मेदारी लिए बैठे तथा कथित 4 कदम चलकर कब इनके हिस्से की रोशनी इन्हें लौट आएंगे। हम दोबारा मिलेंगे इस मुद्दे के साथ यह जानने के लिए कि खुशहाल रंगीन शहर इंदौर कब इस उपेक्षित परेशान इंसानों को गले लगाकर अपनी मुख्य धारा से जोड़ रहा है। मानवीय मुद्दों का पैरोकार, आपका साथी रईस खान पठान। अगर आप चाहते हैं कि हमने अपना इंसान होने का फर्ज निभाया है तो आपके सहयोग से इसे शेयर कीजिए ताकि आपके योगदान से आवाज़ एक शोर में तब्दील हो जाए।